नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, मैं आज लोकसभा से संबंधित 65 ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपके सभी एग्जामों में यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, पुलिस, एसएससी, सीजीएल, अदर जितने भी एग्जाम कम्पिटेटिव एग्जाम है, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं और प्रश्न वही लिए हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आगे इनके आने की ज्यादा चांसेस है। दोस्तों, सभी प्रश्न यहाँ पर वन लाइनर लिए गए हैं ताकि आपकी बहुत ही कम समय में मैंने पूरे 65 प्रश्न को कवर किया जा सके। पहला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं। दोस्तों, हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है लोक संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो दोस्तों, संविधान में 552 लोकसभा के मूल सदस्यों की संख्या। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करके चलिएगा। हो सकेगा तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके सभी वीडियो की पीडीएफ को आपको वहां पर मिलती है, वहां जाकर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके सभी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545 सदस्य वर्तमान लोकसभा में। चौथा प्रश्न है राष्ट्रपति एंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो 2 प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति नामित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित यानी बांटी जाती हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो 14वीं जो लोकसभा थी उसके जो चुनाव हुए थे वो 4 चरणों में, 14वीं लोकसभा 4 चरणों में हुए थे। आसानी से आपको यहाँ पर नोट हो। अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सभी को पता होगा 25 वर्ष होनी चाहिए। ये भी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो सबसे अधिक मात्रा में प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजता है। तो अगला है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में सब दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा संसदीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम ने सबसे कम सदस्यों की संख्या है। अगला प्रश्न है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, यानी कि वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वही लोकसभा के नेता रहेंगे। अगला प्रश्न है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को हम लोकसभा नेता कहते हैं। अगला प्रश्न है भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो दोस्तों, 1976 ईस्वी से जो यानी कि जो सांसद रिटायर हो जाते थे उनको पेंशन की सुविधा 1976 से लागू की गई। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते? प्रश्न को फिर सुनिएगा, कह रहा है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होता है? तो दोस्तों, वर्ष में 2 बार तो जरूरी ही रहते हैं लोकसभा का सत्र, कम से कम 2 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है और कोई भी लोकसभा को भंग नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो दोस्तों, लोकसभा में जो है वित्तीय बिल पास होता है।
अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगला प्रश्न है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही इसे अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों को नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वही निर्णय करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रोमेट स्पीकर को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति जो होता है वो प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 महीने। यानी अगर आप लगातार 2 महीने तक अनुपस्थिति रहते हैं तो आपकी जो सदस्यता वो समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में कार्यकाल को बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय में वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो 1976 में बढ़ाया गया था, एक एक करके 2 बार। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? तो प्रश्नोत्तर सत्र से शून्य काल का अर्थ है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो हाँ, वो अपना वक्तव्य दे सकता है। अगला है प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा जो सदस्य होते हैं वही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा जो उपाध्यक्ष होता है उसी को अपना त्यागपत्र देता है। अगला प्रश्न है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसी को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का महासचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसी से लोकसभा का जो सचिवालय होता है नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो जीबी मावलंकर जो भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वही करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वही प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम जो समिति होती है उसी के पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, 50वां प्रश्न कह रहा है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है, कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो
के.एस. हेगड़े जो थे, इनके प्रति इनके खिलाफ यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के जनक किसे माना जाता है? तो जीबी मावलंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अपंगरा जो थे, यही लोकसभा की प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की वरिष्ठतम जो सदस्य होते हैं वही उसकी अध्यक्षता को करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा जो महासचिव होते हैं वही राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन की पदेन महासचिव होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सचिवालय किसके प्रत्यक्ष प्रक्षेपण एवं नियंत्रित का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी थी। तो दोस्तों ये थे लोकसभा से जुड़े बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी समझ मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और इसी अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही पास वाले नोटिफिकेशन बेल की आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो।